नहीं तेरे तो ठाली कोई है यार, मैं क्या ठाली रहूं ये तो बता दो पहले आप। बस रसोई बढ़ गया कि इतना काम करा फलाना करा पूजा की सारी तैयारी मैं करूँ। अरे बर्तन मैं साफ करूं, लड्डू को मैं तो सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सभी लाइक किया करो और सभी कमेंट किया करो। हमारी वीडियो यानी हमारा व्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। पूत कपूत सुने पन्ना माता सुने कुमाता सफर करना दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली नया भाव। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे। तो गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी। पतिदेव भी अभी उठे हैं सोकर फिलहाल ही। और बाहर मौसम सुबह हो रहा था कोहरा, यानी अब तो चांदना सा हो गया, पर सुबह तो 5 बजे 5:15 काफी कोहरा था। और चलते हैं पूजा पाठ की तैयारी कर लेते हैं अपनी। और पंखे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे, इतना ठंडा मौसम हो चुका है। तो जी चलते हैं, करते हैं पूजा की तैयारी। बिना चश्मे के इतनी दूर से दिखना बंद हो जाता फिर, और पास में लगा लेते तो सही रहता, दिखता है। तो काम करना तो उतारना तो पड़ेगा ही चश्मा। पतिदेव के खाने की तैयारी मैंने कर दी है। दाल रोटी। पतिदेव तो मना ही कर रहे थे, जो तुम्हें खाना वही मैं खा लूंगा। फिर ये तेजाब बनना, ये और वो, तो इसलिए अपना खाना रोटी सब्जी का खाओ। देर से उठते हैं हमारे पतिदेव, सारे काम ही रह जाओ। जीरे का पानी रखा है, दाल उबल चुकी है इनके लिए। पहले लगाऊंगी आटा। आगे बढ़ जब घूमने जाएंगे, जब चले जाएंगे 6 बजे, और फिर उठ के भी नहीं देते 7 बजे तक, जबरदस्ती उठाने पड़ते हैं। वो के लिए भी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बाद में रखने पड़ेंगे। नहीं तो अपने टाइम से उठो, अपना खाना पीना आराम से हो जाए, पूजा आराम से हो जाए। नहीं तो फिर पूजा भी आराम से नहीं हो पाती, भगा दौड़ी में होती है। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, मेरी माता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, मेरी माता। और गाइस बाहर हो रहा है काफी ठंडा मौसम। पति देव के लिए दाल रोटी तैयार है। कड़छी अभी रखो, रुक कर रखो।
दाल यहाँ तो रख दे। अभी दाल छोक लो, प्याज की दाल छोक लो, उसके बाद रखो। ये देखो जी अब कितनी फुर्ती से नहाए हैं, फटाफट मिनट की सेकंडों में नहाकर तैयार होकर आ गए। तैयार तो ना हुए, तैयार हो रहे हैं। पर ये जब घर वाली जल्दी उठ गई तो इन्हें भी जल्दी उठना चाहिए। काम तो नहीं करना पर पूजा तो करनी है ना, पूजा अपने समय से हो जाए फटाफट। घर वाले बदलने की चीज हो गए कहीं, यूं बता दो। जब तेरे घर वाले इतने सारे कमी है, बेवकूफ हो रहा था जो घर वाले को बदले। अगर चीज सही ना हो तो बदलनी चाहिए ना। जिन्हें कह रहे पति देव की छाती पे ही मूंग दलनी है, ऐसा करना चाहिए। मेंटल औरत हूं मैं, वो बदतमीज। चलो जी, तो मैं दाल छोक लेती हूँ। कैसे निकले बाहर? दूंगा। अच्छा, बार बार हाथ पूछो, बार बार वो करो। दाल छोकूं फटाफट छोटी कढ़ैया में। आज आपकी दाल देसी घी में छोक दो, थोड़ी सी दाल है। काय में? देसी घी में। हाय हाय कर रहे हो? कैसे इतना रहम करम? हाँ? कैसे इतना रहम करम? और रहम करम भैया, जब आदमी कमाने वाला है तो औरत पे क्या जोर पड़ता है देसी घी में छोकने में? ये बताओ। औरत बोलने वाली है, जुबान गता 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 गता। औरत की जुबान नहीं चलती कैची की सुबह से दुनिया। आज मेरा उठने को जी नहीं कर रहा था, आज तुमने सो नहीं दिया। मैं 6:45 तो आप उठाए हो, यूं बताओ। लपर झपर झपर आज नींद आ रही थी भाई। ओहो, नींद तो रोज ही आवे आपको। हाँ, देखो मुझे क्या टेंशन है, मुझे बस घी बनाना होता। देसी घी में छोको, काय में भी छोको, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। पकड़ पकड़ तो करनी पड़ती है। अगर औरत आदमी के पीछे नहीं लगेगी ना तो आदमी सुनने का भी नहीं है। जो बात है। आदमी वैसे तेज तो होता है, औरत तो बेकल होती है। एक लड्डू की ड्रेस भी ले आना अंदर से। तो दी करसी रखती है, पूजा की कर लेती हूँ तैयारी। पूजा के बर्तन वगैरह साफ कर लेती हूँ। तो जी इतना ठंडा मौसम हो रहा कि गर्म पानी में नहाना पड़ रहा मुझे तो। राधे राधे सभी को। ले जी, पतिदेव बैठ चुके हैं हमारे पूजा घर में और इधर करसी हो रही है। पतिदेव को याद रहता है कि कल संडे में तुलसी नहीं टूटने की, तो 2 ही पत्ते तोड़ लाए। हाँ जी, हम तो बेवकूफ समझते, देख लो जी, हम इन्हें बेवकूफ समझते हैं। कैसा जमाना। हाँ, देख लो कितने बोल रहे पूजा घर में बैठे हुए, इतने बोल रहे हैं जी। ये लगे हुए हैं पूजा की तैयारी में, मैंने बैठा दिए। लोअर पहन लेते ना। हाँ, लोअर पैंट की पहननी चाहिए थी, बताओ। पूजा करने के बाद पहनते पैंट। ये हमारे भगत जी बैठ चुके हैं पूजा करने। डर लगे, मैं याद नहीं रहता मेरे क्या पहनो क्या ना पहनो। अगर आप मुझसे डरते
तो टाइम से पहले ना उठ जाते, बताइयो। बंद करेंगे करेंगे सोच को। माची देर में तो बड़ा माची देर कुछ नहीं पाता। ये तो हमारे को पराठे करो डायरेक्ट इसको सुपारी। जाओ माता रानी कृपा करो सब पर। तेरे जब अंगारी हो जा छोटी छोटी कपड़ा बड़ी थोड़ी होनी चाहिए बड़ी सी। अंदर लोग की बड़ी डिब्बी रख रखी थी, ये खोल के रख रखी है डिब्बी। मेरे लिए अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावें भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरे आरती। तेरे भक्तों पर माता भीड़ पड़े है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो मां करके तेरी सवारी। तो तीनों की है बलशाली, अट्टे पूजाओ वाली, दुखियों के दुखे को मिटावे ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पुत्र का पुत्र सुने है वरना माता सुने को माता, सब पर करना दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भवर से ऊपर दियो मैया, हम सब उतारे तेरे आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना मैया, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवार दियो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। के दिन तेरे भवन पे भीड़ लगी है भारी, मैया भीड़ लगी है भारी। जो कोई मांगे तो ही मिलता कहती दुनिया सारी, मैया तू है देने वाली, ना कोई आवे खाली, दुखियों के दुखे को मिटावे दियो मैया, हम सब उतारे तेरे आरती। नंगे पैरों अकबर आया, चरणों शीश झुकाया मैया, चरणों शीश झुकाया। अलग नारियल लेकर मैया तेरी भेंट चढ़ाया। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावें भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जगमग जगमग जो जती है, एक बार तू आजा मैया, एक बार तू आजा। भगत तुम्हारे तुम्हें पुकारे, आकर दस दिखा जा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावें भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना मैया, इसे बनाए रखना, और हरी भरी बगिया में मैया फूल खिलाए रखना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावें भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता रानी की कृपा करो सब पर, सबको ठीक ठाक रखो, आशीर्वाद रखो ऐसे ही, हमको बुद्धि देना दोनों को माता रानी। आज हमारी माता की चौकिया मैया परिस्थिति ऐसी है, बस जैसी आपकी हो बस हमें माफ करना है। जय माता रानी कृपा करो सब, बस आपसे ये प्रार्थना है, प्रार्थना हम दोनों को ठीक ठाक रखो। चलो जी जल्दी आते हैं, पैसे 4 दिन से ही रखे हैं। तो गणपति देव तो जा चुके हैं मंदिर, इतने में बना लेती हूँ नाश्ता।
और मीनू जी बोल रही थी मुझे आप लोगों का व्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मीनू जी। पर ये है, किसी को हम पसंद आते हैं, किसी को नहीं आते। आपको हम अच्छे लगते हैं तो उसके लिए दिल से थैंक यू। बहुत लोग हैं जिन्हें हम अच्छे लगते हैं, बहुत लोग ऐसे भी जिन्हें अच्छे नहीं लगते। दुनिया में सभी तरह के लोग हैं। पतिदेव आ चुके हैं मंदिर से। हमारे भगत जी आदमी है। प्रेम रोगी कोई देखियो, ये तकिया कुशन यहाँ से यहाँ का जाले हैं। तो दोस्तों नाश्ता कर लो। बर्त वाला नाश्ता आ चुका है और बिगर बर्ती का हो चुका है। पतिदेव है हमारे एक डाढ़ की पड़ती। कभी पहले हम रहा करते, कभी कवारे एक डाढ़ के तो ये भी एक डाढ़ के पड़ती है। जब हम छोटे छोटे से थे हम जो कहते थे एक डाढ़ के पड़ती है। तो ये भी कभी व्रत का खा रहे तो कभी अन्न खा रहे हैं। ना कोई करना कहीं। हाँ। कभी कभी पसंद ऐसी हो जाती है। कभी तो चोलाई के लड्डू बिल्कुल नहीं खाते थे और इन्हें अब ऐसा उमाया चढ़ रहा चोलाई के लड्डू का। हाँ भाई हाँ, चोलाई के लड्डू होने चाहिए। जब तक नाश्ता होएगा प्लेट वो यूं ही चलती रहेगी हाथ पे। जो कोई देखता होगा आपको यूं ही कहता होगा कितनी बुराई कर ले, जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। तो मैं तो आपको बदलना रहे, बताओ। जैसा हो ऐसे रहना चाहिए, इंसान को बदलना नहीं चाहिए। तो आज है माता रानी का तीसरा नवरात्रा। माता रानी नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तीसरे नवरात्रे की।
और सोना जैसे चढ़ा था ऐसे ही उतरता जा रहा। कितने पा लिया? आज 150 है। 150 इसमें तो गलत लिखा रहा है। वैसे पता चले सही रेट। क्या बच गए? तो गाय चौलाई के लड्डू इतने टाइट है, मुंह से काट के तोड़ रहे हैं तो टूट रहे हैं। वैसे तो हाथ से टूट भी नहीं रहे, जैसे पत्थर हुआ रहे हैं ना ऐसे हो रहे हैं। अगर टाइट वाले वैसे होते हैं ना बूंदी वाले तो सिर में मारते तो घट्टा ही खुल जाता। ऐसे लड्डू घर के बने आसान रहते हैं, पर घर पे इल्लत ही है बनाने की, ये बात है। मेरे पतिदेव ने पॉइंट नहीं मारा। आलस आ जाएगा बनाने में, ये करना पड़ेगा वो करने पड़ेगा, ये वजह है सारी। अब चल रहे हैं इनके गुड मॉर्निंग के मैसेज। खा पीकर बैठ चुके हैं फ्री होकर। ये देख लो बिजी इंसान कितने हैं। तेरे तो ठाली कोई है यार, मैं क्या ठाली रहा हूँ ये तो बता दो पहला। भरोसे ही बढ़ गया कि इतना काम करा फलाना करा, पूजा की सारी तैयारी मैं करूँ। वो अरे बर्तन मैं साफ करूँ, लड्डू को मैं नहलाऊं, मैं खाने की तैयारी मैं करती, आप पूजा के बैठ के तैयारी तो कर देते हो। क्योंकि जल्दी काम निपट जाए। अगर मैं सारे काम करने लगूंगी तो कितना टाइम लगेगा ये बताओ आप, है? जितना काम तो नहीं होता, उसके बाद क्या करेंगे? अब क्या काम है मेरा? के बाद बता क्या किचन करेंगे? संगवानी है मुझे, कपड़े यार धोने नहीं है बस। कपड़े तो मंडे में धुलेंगे। अब बेचारे बेड, इसे बेड को ही तंग करेगी भाई। बेड जब मेरा अपना बेड है तो उसे तो मैं तंग कर सकती हूँ। हाँ, इनके को नहीं करती मैं तंग। दहेज का बेड तेरा। इनके को बिल्कुल तंग नहीं करती हूँ मैं। हाँ दहेज का वो मेरे। हाँ। और क्या बताओ? दहेज का वही बच रहा है, तू बच रही है और तो कुछ बचा ना। दहेज का दहेज की तो बतेरी बच रही है। शताब्दी नगर में सेफ है, संदूक है, ड्रेसिंग टेबल है। तेरे पास तो ना है वो टेबल है मेरे पास क्यों ना अरे वो तो मेरे चुटकियों का काम है लेना है। ये बताओ पहले, अब मुझे करना क्या है यहाँ लाके, ये बताओ पहले। हाँ भीड़ ही लगानी है यहाँ लाके। फ्लैटों में कौन संदूक ला रहा? सेफ तो एक बार को सोचो, बड़ा फ्लैट हो तो ले भी आओ। हाँ अब जब घर में रहूंगी मैं, कल नेट नहीं आ रहा था, मैं पूरे दिन परेशान रही थी। दो बजे तक। 2 बजे देखा तो मैंने एकदम आया हुआ था नेट, तो मैंने फटाफट वीडियो डाली अपनी यूट्यूब की। मैं परेशान ही रही, ना तो टीवी चले ना मोबाइल चले। मैं पड़ी रही बेड पर, क्या करती मैं बताऊं? हैं? आपका तो मन भी नहीं लगता अगर आपका मोबाइल नहीं चलता। ठीक बात है। हाँ अब मेरे मुंह को देख रहे हैं ऊपर कहीं। सही बात है। सही ना, सही बात है। रिचार्ज इतने महंगे हो रहे, क्या करें? नहीं तो थोड़ा बहुत नेट आना चाहिए। चल तो रही है बात उसके ऊपर, इतने महंगे रिचार्जों के ऊपर होने चाहिए कम। गलत है, गलत बात है भाई। गरीब गुरबा क्या कर लेगा? हम तो डलवा ही लेंगे। तो छोटा फोन रखा बटन वाला, उनका बच्चा नेट का करेंगे वे। हाँ ऐसे ऐसे काम कर रखे हैं। पहले इनकमिंग फ्री रहती, अब कुछ भी ना है। अगर रिचार्ज ना करवाएंगे तो दूसरे तीसरे दिन फोन ही बंद हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा। वो क्या करना फिर उसका? रिचार्ज करवाना ही पड़ता, किसका कैसा फोन आ जावे। नहीं तो बाजी वाली इंसान ये भी सोचे चलो भाई कॉल तो उधर से आई जाएगी, 1-2-4 दिन पीछे रिचार्ज करवा लेंगे। तो ऐसे ऐसे हाल हो रहे हैं अब। सही तो सही होती है। मोबाइल में यूं लग रहे यार, यूं कर रहे सही बात है आपकी, सही बात है आपकी। हमारी तो सही बात रहती है सारी, कोई हमारी बात नीचे गिरी हुई नहीं मिल सकती है आपको। सारी बात सही मिलेगी। हाँ जी, तो मीनू जी बोल रही थी कि आप कपड़े सुखाने का स्टैंड ले लो। हाँ जी मीनू जी, मैं सोच तो रही थी लेने के लिए, पर यहाँ पर फ्लैट है छोटा तो स्टैंड रखने की जगह भी नहीं है, इसलिए मैं ले नहीं रही। क्योंकि बालकोनी भी भरी हुई है मेरी गमलों से, वॉशिंग मशीन है, इन्वेटर है, काफी सारा सामान है। नहीं तो स्टैंड लेने में तो कुछ वो नहीं है।
स्टैंड तो ले सकती हूँ मैं, उसमें कोई नहीं है। और दोस्तों इस व्लॉग का हम करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो सभी से